नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सद्ज्ञान रिवॉल्यूशन पर। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतुल में और यहाँ पर सदग्रंथों को लेकर कुछ प्रमाण दिखाए जा रहे हैं लोगों को। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ साधु संतों की बात की जाती है या फिर हमारे देश के महान जो व्यक्ति हुए हैं उनके विषय में भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये उसके बारे में बता पाते हैं कि नहीं। और हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे उनको धर्म को लेकर क्या विचार थे, कि वो धर्म को किस तरीके से परिभाषित करते थे। तो आम्बेडकर जी के जो विचार थे उनको हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अभी एक सर बने हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आपका नाम और आप कहाँ से? दास का नाम आनंद दास है और दास भोपाल में निवासरत है इस समय। सर हमारा एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी क्या धर्म को मानते थे और धर्म से उनका क्या तात्पर्य है, धर्म को किस तरीके से परिभाषित करते थे? थोड़ा सा आप क्या उनके विषय में बता सकते हैं? जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में। और बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। क्योंकि कुछ किंवदंतियाँ हैं कि लोग कहते हैं कि उन्होंने धर्म का खंडन किया है। चूँकि उन्होंने धर्म का खंडन नहीं किया। यदि वो धर्म का खंडन करते तो वो यह नहीं कहते कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूँगा, ये वो पूरी तरह नास्तिक हो जाते। लेकिन उन्होंने अपने ये जो उनकी आत्मकथा है, बाबा साहब ने मेरी आत्मकथा एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिएगा धर्म यानी सत्य की खोज। एक बार क्या होता है बाबा साहब बताते हैं इसमें कि बुद्ध जी से उनके शिष्यों ने कहा कि अंत समय में जब वो लगभग 80 साल के हो गए होंगे, ऐसा कुछ लिखा है बुद्ध के विषय में, कि आपने हमें पूरा ज्ञान दिया लेकिन आपने निर्णय नहीं बताया कि सत्य क्या है। ऐसा उनके शिष्यों ने सवाल किया गौतम बुद्ध जी के। बाबा साहब बताते हैं तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ इतने सालों से रहे और आपने अभी तक यही नहीं जाना सत्य क्या है, तो इसमें या तो आपकी भूल है। और फिर उन्होंने बुद्ध जी ने कहा कि आपको अब खुद ही खोजना पड़ेगा सत्य क्या है, यदि नहीं समझे तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ये बताना चाह रहे हैं, उसी को डिफाइन करके उसी का मतलब अर्थ बताते, भावार्थ बताते हुए कि देखिएगा बुद्ध जी ये कह रहे हैं कि जो सत्य है आप किसी की बातों पे विश्वास मत करो। यहाँ तक कि बुद्ध जी कह रहे हैं मेरी बातों पे भी विश्वास मत करो। बाबा साहब कह रहे हैं आप सत्य के अन्वेषक बनो, आप स्वयं सत्य खोजो कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, ईश्वर है कि नहीं है। मतलब धर्म का उन्होंने खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा है कि धर्म की खोज कीजिए। अब देखिएगा ये बाबा साहब की जो बुक है मेरी आत्मकथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसके अनुवादक हैं डॉक्टर संजय नाई बान। तो अब इन्होंने ये बुक लिखी है और इसका ये प्रकाशन भी आप देख लीजिए, संपादक हैं डॉक्टर विलास गायकवाड़, मेरी आत्मकथा। अब यहाँ से आप इसके पृष्ठ नंबर 139 पे आएंगे। अब यहाँ बाबा साहब जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि देखिए गौतम बुद्ध के इस कथन का क्या अर्थ है। इसका मतलब यह है कि हर मनुष्य को विचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु इस स्वतंत्रता का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया जाना चाहिए। भाई सत्य ही, जहाँ सत्य है वहाँ कोई शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति है जो हमें सत्य की ओर प्रेरित करती है। उसी के विषय में कहते हैं सत्य यानी क्या है। सत्य यानी मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों को जो स्वीकृत हो, मतलब जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और पंचेंद्रियां हैं उनको स्वीकृत हो। अब चूंकि कई तो ऐसा है, इसका अर्थ ये नहीं, कई लोगों को तो भाई उल्टे गलत काम भी स्वीकृत होते हैं, क्या उनको सही मान लें? नहीं। यहाँ सत्य की खोज का है, हमें विवेक बुद्धि का और जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्य की राह दिखाई है, जिनके विचार एक हैं, उनके आधार पर खोज करना है। फिर वो क्या कहते हैं, मतलब यह है कि उसका स्वाद उन्हें लेना संभव हो और ऐसा सत्य ही ईश्वर है। देखिएगा कुछ भी कीजिए ईश्वर की बात हर जगह आएगी, क्योंकि जो परमात्मा है जिससे ये सारी सृष्टि टिकी है वही ईश्वर है। अब ये है कि उसको खोजा किसने कितना है। यदि आपके पास उस अध्यात्म के क्षेत्र में समय रहा तो आप उसकी खोज करोगे, राजनीति का समय रहा तो राजनीति की खोज करोगे। क्योंकि बाबा साहब जी जो है राजनीतिक थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, ना उनको इतना समय मिला। अब वो कहते हैं कि इस लक्ष्य को गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने रखा और यही लक्ष्य सिद्धार्थ महाविद्यालय अनुकरण में लाने वाला है, जो कि एक वो विद्यालय खोल रहे थे, महाविद्यालय।
अब देखिए धर्म के विषय में बाबा साहब क्या कहते हैं। सत्य का अन्वेषण करना, धर्म क्या है? सत्य का अन्वेषण करना, जो सत्य की खोज करे। पहली बात, जो धर्म हमें मानवता सिखाता है उसी धर्म का अनुसरण करना, मतलब जो हमें मानवता सिखाए। आज हमारे जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका भी यही कहना है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। और सिख ईसाई जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, मतलब कोई धर्म न्यारा नहीं है। मानवता को श्रेष्ठ बताते हैं कौन? वर्तमान संत, वर्तमान उनको बुद्ध मतलब ज्ञानी। तो हमारे जो ज्ञानी गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका मानवता ही वर्तमान में श्रेष्ठ लक्ष्य है, इसी को पाना है। तो वो इन्होंने कहा है कि जो मानवता सिखाए वही धर्म है, उसका अनुसरण करो। तो हमें आज संत रामपाल जी मानवता सिखा रहे हैं, छुआछूत भेदभाव मिटा रहे हैं, समानता कर रहे हैं, सभी को एक कर रहे हैं, इसी धर्म को अपनाना है। फिर कहते हैं बाबा साहब, आधुनिक विचार की धारा किस दिशा से बह रही है वह मुझे पता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कार्ल मार्क्स के, देखिए कार्ल मार्क्स विदेशी मनोवैज्ञानिक हुआ है, वो कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स के दर्शन से मैं कुछ बेखबर नहीं हूँ, उनके दर्शन से मैं बेखबर नहीं हूँ। कार्ल मार्क्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उनको पढ़ा है। उसके धार्मिक विचारों से भी मैं परिचित हूँ कि वह धर्म के विषय में क्या कहता है। वह कहता है धर्म अफीम है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि धर्म अफीम है, वह एक नशा है। लेकिन बाबा साहब ने इस पे अपनी क्या राय दी है वो देखिए। किंतु उसका ऐसा कहना मुझे रास आने जैसा नहीं है। मुझे रास आने जैसा नहीं है का अर्थ है कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को नशा कहा है, लेकिन धर्म नशा नहीं है। तो फिर धर्म क्या है? आगे बाबा साहब बताते हैं, मुझे लगता है कि सत्य का अन्वेषण करना ही सत्य धर्म है। मतलब धर्म नशा नहीं है। यदि आप किसी चीज़ की खोज करोगे और किसी चीज़ के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहोगे तो वो नशा नहीं है, वो तो एक वैज्ञानिक कला है, वैज्ञानिक खोज है। विज्ञान भी कहता है कि जब आप किसी चीज़ पर निष्कर्ष निकालते हो तो पहले उसका अन्वेषण करो, खोज करो। जैसे कि भगवान है कि नहीं, भाई आपने भगवान के प्रति कितना खोज की, कितनी साधना की, कितने संतों को पढ़ा है, कितने जो अब संत मत में आप अंदर तक गए, क्या रविदास जी को पढ़ा है, क्या आपने कबीर साहब को पढ़ा, कि गौतम बुद्ध को पढ़ा, कितना पढ़ा आपने इनको और क्या अन्वेषण किया। ये सत्य की खोज करो कि धर्म क्या है इन संत महापुरुषों से। फिर क्या कहते हैं, सत्य और सत्ता परस्पर विरुद्ध चीजें हैं। सत्य और जो सत्ता है, राजनीति है, धर्म और राजनीति, इनका बहुत अंतर है इन दोनों में। सत्य को राजनीति से आप प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म को राजनीति से नहीं जान सकते। फिर कहते हैं शास्त्र, जो कि शास्त्र हैं, वेद पुराण और अन्य शास्त्र, शास्त्र तक किसी भी चीज की परिपूर्ण होने की बात स्वीकार नहीं करता। मतलब शास्त्र जो है, ये बात सही है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सत्य इतना ही नहीं, इससे और आगे है। अब क्या कहते हैं, अतः सत्य भी समयानुरूप अधूरा ही होने के चलते उसका पुनः पुनः अन्वेषण करना अनिवार्य हो जाता है। यदि सत्य हमें कहीं से पूरी तरह प्राप्त नहीं होता, कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी के शिष्यों ने कहा कि हमें आपकी बातों से निर्णायक ज्ञान नहीं मिला, तो भाई साहब, तो इसी कारण ही दुनिया में पूर्णतः पवित्र है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अर्थात जो बात अभी हुई थी कि बाबा साहब जी ने कहा कि गौतम बुद्ध जी के शिष्यों ने कहा कि हमें आपके ज्ञान से अभी पूर्ण निर्णय प्राप्त नहीं हुआ, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इस कारण ही दुनिया में पूर्णतः पवित्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब जिससे कि पूरा निर्णय हो। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब हुए हैं और सदगुरु संत रविदास जी हुए हैं, इनके जो भी शिष्य हुए हैं उन्होंने पूर्णता पाई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कबीर साहब के शिष्यों ने कि हमें आपके ज्ञान से पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जो पूरा गुरु होता है और पूरा संत होता है वो अपने भक्तों के पूरे सवालों के उत्तर देता है। तो जो कबीर साहब हैं वो सदगुरु थे और उन्होंने एक एक चीज़ का सत्य ज्ञान भी दिया और आपको उस परमात्मा ईश्वर के विषय में सच्ची जानकारी दी।
पूरी विधि बताई कि आप उसकी खोज अन्वेषण कैसे कर सकते हो। अब देखिए बाबा साहब कहते हैं अपनी ये आत्मकथा में, धर्म यानी सत्य है, मतलब जो सत्य है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्य है। अब धर्म और सत्य को जानते हैं कि भाई धर्म मतलब जो धारण करना, किसी भी एक धारा को, किसी भी एक पद्धति को, ईश्वरीय मार्ग को धारण करना, और किस मार्ग को, जो सत्य है, जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा दे, कि ये बता दे कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हैं इस जन्म मरण के चक्र से हम कैसे छूटेंगे, ये चीज़ जो बता दे, हमारे आदि अंत के विषय में जानकारी दे दे कि हमारे सृष्टि में उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे नक्षत्र ग्रह तारे इतने व्यवस्थित किसने बनाए, वही सत्य धर्म है। और यह बात सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट अपने ग्रंथों में, अपनी वाणियों में बताई है। अब इसका हमें सबक लेना चाहिए, ना ही और सत्यात्रोप धर्मा, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम कभी भी अन्य के पीड़ा ना दें, मतलब कभी हम किसी को पीड़ा ना दें, बाबा साहब कह रहे हैं। अब देखिए कई लोग बाबा साहब जी को भी मानते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जीव जंतुओं की बलि देते हैं, मांस खाते हैं, तो ये गलत है। बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी के पंचशील सिद्धांतों में आता है, किसी जीव की हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, किसी जीव को पीड़ा मत दो। तो आप यदि उनके सत्य धर्म पर चल रहे हो तो पहले आपको जीव हिंसा छोड़ना पड़ेगी, और वो आपने नहीं छोड़ा तो आप नहीं कह सकते कि हम बाबा साहब जी या अम्बेडकर जी को मानते हैं या बुद्ध के अनुयायी हैं। वहाँ आपका ये अधूरापन है। फिर देखिएगा आगे बाबा साहब जी कहते हैं, यह हमारे धर्म की सही शिक्षा होनी चाहिए, यही धर्म की शिक्षा हो कि किसी को पीड़ा मत दो। सत्य की खोज के कार्य में मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह इस महाविद्यालय का लक्ष्य है। जो वो उस महाविद्यालय की खोज मतलब निर्माण कर रहे थे, उसका उद्घाटन करना था, उसके विषय में उन्होंने कहा था कि सत्य की खोज करना ही हमारा परम ध्येय होना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, और जो धर्म है उसकी सत्यता परख जांच करनी चाहिए। तो यही हमारे कबीर साहब और हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई सत्य धर्म है हमारा जो धर्म है वो सत्य धर्म है, और हम भी आपको उसी की खोज करा रहे हैं। सत साहिब जी, धन्यवाद।